हाय फ्रेंड्स, मैं मोहन और स्वागत है आपका लर्न विद फिनोलॉजी में एंड वेलकम बैक टू आवर डेली करंट अफेयर्स वीडियो। आज हफ्ते का पहला दिन है और आज हम पूरे जोश के साथ 27 से 28 जुलाई तक जितने भी न्यूज हेडलाइंस है उसको हम कवर करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। अमूमन ऐसा होता है कि हम न्यूज हेडलाइंस को देखने से पहले पिछले दिन हमने जो पढ़ा था उसको हम पहले रिवाइज करते हैं, जिसे हम क्विक रिविजन बोलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पर लास्ट वीक के सैटरडे को हमने कोई नया डेली करंट अफेयर्स नहीं देखा था। हमने ये वीकली करंट अफेयर्स क्विज कवर किया था, जहां पे हम 21 से 26 जुलाई के बीच जितने भी न्यूज हेडलाइंस है उनमें से टॉप 10 एमसीक्यूज को हमने देखा था और सॉल्व किया था। साथ ही साथ हमने रिकॉल भी किया था उस पर्टिकुलर न्यूज को जो उन एमसीक्यू से जुड़े हुए थे। सो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे डेफिनेटली जाकर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पहली न्यूज हेडलाइन डिफेंस सेक्टर से आ रही है, जहां पे एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र स्टार्ट हो चुका है। ये एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर और ये इसका कौन सा एडिशन है? दिस इज द 14th एडिशन। ये अगले महीने के 4 तारीख तक होगा, दैट इज 4th of August तक होगा एंड इसे इस बार इंडिया होस्ट कर रही है। इंडिया के जोधपुर में ये कैरी आउट हो रहा है। सो इंडिया और इंग्लैंड का हाल ही में 4th टेस्ट कंक्लूड हुआ, जहां पे नतीजा रहा एक ड्रॉ। सो इंडिया के सेकंड इनिंग्स में टीम के कैप्टन शुभमन गिल ने अपनी सेंचुरी से बहुत सारे रिकॉर्ड्स क्रिएट किए। सबसे पहला रिकॉर्ड तो है शुभमन गिल हैज बिकम द फर्स्ट बैटर एवर टू हिट 400s इन हिज डेब्यू टेस्ट सीरीज एज कैप्टन। इन्होंने डेब्यू टेस्ट सीरीज एज कैप्टन 400 बनाया है। इनसे पहले जिन 5 लोगों ने डेब्यू टेस्ट सीरीज एज कैप्टन 3 सेंचुरीज बनाई है, उनके नाम आपको स्क्रीन में फ्लैश हो रहे होंगे। आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और रिकॉर्ड क्रिएट किया दैट एज कैप्टन अगेंस्ट इंग्लैंड इन्होंने सबसे ज्यादा 100+ स्कोर्स बनाए हैं। ही हैज जॉइंड द लिस्ट जिसमें पहले डॉन ब्रैडमैन और सुनील गावस्कर शामिल थे, जिन्होंने 400+ स्कोर्स किए थे। जैसा हमने देखा शुभमन गिल का न्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, कितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस वहां से क्रिएट किए जा सकते हैं। ऐसे ही पूरे मंथ में जितने भी डेली करंट अफेयर्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अगर आपको एक पीडीएफ में मिले तो कैसा रहेगा? इससे आपको एग्जाम के नजदीक जाते समय रिवाइज करने में कोई तकलीफ नहीं होगी और आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा कोई न्यूज के लिए। आपको सब एक ही जगह पे मिलेगा। इसके लिए आप चेकआउट कर सकते हैं हमारा कंपेंडियम कोर्स ऑन करंट अफेयर्स। अब इस कोर्स में हम आपको पूरे साल हर महीने एक मंथली कंपेंडियम देते हैं। इस मंथली कंपेंडियम में हमने उस महीने की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस को कवर किया है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बेहतरी के लिए आपको अच्छे से और समझ में आए उसके लिए हमने इसको कई सारे सेक्शंस में भी डिवाइड किया है, हर एक कंपेंडियम को। आप इसे जरूर चेकआउट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो हमारे देश की सीमा बनी है द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मेडल इन 5000 मीटर इवेंट एट वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। अब यहाँ पे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की गई है, ये इसे होस्ट कर रही है जर्मनी। अब ये इसका कौन सा एडिशन है ये आपको याद रखना है। एडिशन आपको कभी कभी पूछे जाते हैं, ये इसका 32nd एडिशन है और इनका टाइमिंग भी यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आपको हमेशा एडिशन याद रखना है, जिस इंसान का नाम दिया है वो याद रखना है। जो ये जो गेम्स है उसे होस्ट कर रही है, होस्ट कंट्री का नाम भी आपको पूछा जाता है हमेशा। आपको ऐसी डिटेल्स को याद रखना है। अब हम बात करेंगे यूएफा वुमेन्स यूरो कप 2025 की। सो इस बार की विनर रही इंग्लैंड और उन्होंने फाइनल्स में स्पेन को हराया है। और इस बार का जो होस्ट है, जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखना, दैट इज स्विट्जरलैंड। सो अगर वुमेन्स की बात हो रही है तो मेंस की हम बात कर लेते हैं। यूएफा नेशंस लीग जो कि यूरो से अलग होती है, ध्यान रहे ये आप कंफ्यूज ना हो जाए। यूएफा नेशंस लीग हुई है इस बार मेंस की 2025 में एंड इसकी इसके विनर हैं पोर्तुगल और इसके रनर्स अप हैं और उन्होंने फाइनल्स में इसमें स्पेन को हराया है और इसे होस्ट कर रही थी जर्मनी। यहाँ पे यूरो की बात की गई है, यहाँ पे नेशंस लीग की बात की गई है, दोनों में फर्क है। आप इसे प्लीज ध्यान रखें, आप कंफ्यूज ना हो जाए एग्जामिनेशन में। ओके, प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर ऑफ इग्नो। इग्नो का मतलब होता है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। अब ये एस्टैब्लिश कब हुआ था? ये एस्टैब्लिश होता है इन द ईयर 1985। ये ईयर आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है बिकॉज इससे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब हम आते हैं आखिरी न्यूज हेडलाइन पे। तो 87th रेजिंग डे ऑफ सीआरपीएफ, जिसका मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 27th of जुलाई। अब यहाँ पे सीआरपीएफ की बात की गई है तो कई सारी चीजें आपको याद रखनी है, जैसे कि इसे फॉर्म कब किया गया था? इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1939। इसके अभी करंट डीजी कौन है? इसके अभी करंट डीजी है श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी।
नेक्स्ट, इसका मोटो, जिससे पहले भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी। अब वक्त है हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का। ये क्वेश्चन हमें एक आइडिया देता है कि आज हमने जो भी न्यूज हेडलाइंस देखे उसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम की जा सकती है इन द मेन एग्जामिनेशन। साथ ही साथ मैं बता दूं, हम किसी एक बच्चे को हमारा मंथली कंपेंडियम फ्री में देंगे जो भी इन क्वेश्चन का सही से आंसर करेंगे और कंसिस्टेंट रहेंगे। सो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, recently the dash edition of exercise bold Kurukshetra 2025 commenced between India and Singapore। 12वां एडिशन, 14वां एडिशन, 16वां एडिशन या 20वां एडिशन, आपको जो भी सही आंसर लगता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की न्यूज की सारी डिटेल्स आपके स्क्रीन में फ्लैश हो रही होंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द रिविजनल पर्पस। सो दैट्स ऑल विद द डेली करंट अफेयर्स वीडियो। अगर आप ऐसे ही डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, बिकॉज जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टिल देन, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।